जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मैंने हजारों उपाय करे, मैंने हजारों तरीके अपनाए, परंतु मुझे कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसे में क्या करें? कौन सा ऐसा उपाय, कौन सा ऐसा जप तप नियम है जिसको करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी? तो आज हम आपको इसी के बारे में बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा ही इससे संबंधित उपाय भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से पूछा था कि प्रभु ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको करने से धन संपदा, सुख संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया था कि हर संकट का नाश करने वाला, हर सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र, धन इत्यादि सब कुछ प्रदान करने वाला, जो कहीं से ना हल निकला हो वो हल को निकाल कर देने वाला, तो भगवान गौरी पुत्र गणेश जी का पूजन ही है। अगर विधान से को पूजन कर ले तो सब कुछ संभव हो जाए। आप ये अगर करें तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपने महीने में सिर्फ एक बार करना है। अगर महीने में एक बार आपने इस प्रकार से पूजन विधान कर लिया तो जितने भी संकट हैं अवश्य नाश होकर सोया भाग्य तो अवश्य जाग कर ही रहेगा भगवान की कृपा से। आपने करना क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ महीने में एक व्रत ही रखना है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आने वाली चतुर्थी जो होती है वो गणेश चतुर्थी कहलाती है। जैसे कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसकी महत्वता बहुत होती है, जो कि आज 19 सितंबर 2023 को है। परंतु फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ महीने में एक बार चतुर्थी अवश्य आती शुक्ल पक्ष को। आप अगर उस दिन से भी ये व्रत शुरू करेंगे तो भी इसका फल उतना ही रहेगा जितना आज के दिन से शुरू करने का है। परंतु आपको ये बात बता दूं कि इसमें आपको नियमावली अवश्य अपनानी होगी। अगर नियमावली आप नहीं अपनाते तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो नियम क्या है, कैसे क्या सामग्रियां आपको बताता हूँ। बहुत ही साधारण है परंतु असर असाधारण जैसा कि मतलब आप सोच नहीं सकते क्या आपके भाग्य में घटित होगा, आपके पूरी जिंदगी बदल सकती है। करना क्या है, सिर्फ एक व्रत, और आपने सुबह स्नान इत्यादि करके, बिल्कुल जैसे आप बाकी सभी व्रत में करते, स्नान इत्यादि करके सुबह उठकर भगवान की पूजन करके, भगवान गणेश जी की, और उनसे आपने प्रार्थना करने की प्रभु आपका व्रत मैं इस उद्देश्य से रख रहा हूँ या रख रही हूँ। कोई बच्चा बूढ़ा बड़ा कोई भी इसे कर सकता है। मेरा भाग्य सोया, प्रभु भाग्य को जगाए, मेरी ये मनोकामना है, मैं बहुत संकट में हूँ, संकट का नाश नहीं होता, आप कृपा करो, ये सिद्धि बनायक माता रिद्धि सिद्धि जी। व्रत शुरू करें। व्रत में याद रखिएगा कोई चिप्स वगैरह आपने ऐसी चीज नहीं खानी है, क्योंकि वेदोक्त पद्धति इस चीज को नहीं मानती है। आपने फलाहार लेना, दूध से बनी कोई भी आप वस्तु खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं उसका, ठीक है। भगवान को भी आप फल का भोग लगाएं सुबह के समय तो बहुत बढ़िया। और शाम के समय आपने, संध्या के समय आपने कथा करनी है भगवान जी की। कथा करने के पश्चात आपने क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। कथा करने के बाद आपने भगवान गणेश जी को भोग अर्पण करना है। भोग में आपके पास लड्डू होने चाहिए, दो दुर्वा अवश्य भगवान गणेश जी को चढ़ानी, क्योंकि इसके बिना पूजन आपकी संपन्न नहीं होगी, ठीक है। और आपको चाहिए 7 हल्दी की गांठें, 7 हल्दी की गांठें। अब ध्यान से सुनिएगा, 7 हल्दी की गांठों का आपने करना क्या है, ये बहुत जरूरी है। आपने अपने सिर पे से 7 बार हल्दी की गांठें उतारकर आपने भगवान गणेश जी के चरणों में रख देनी है, और माता रिद्धि सिद्धि जी भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कहना, प्रभु मेरा ये भाग्य बहुत मंदा है, आप मेरे भाग्य को जगाएं। आपकी कृपा से, जो कहीं से किसी देवी देवता की कृपा से नहीं हो सकता वो आपकी कृपा से हो सकता, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे अपनी शरण प्रदान करें और मेरे बंदे भाग्य को जगाएं। यह मेरा ये संकट है, मेरी ये मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करें। इस प्रकार से आप बोलकर रख दीजिएगा। आपने आरती पहले कर दी है तो ठीक है, नहीं तो आप आरती बाद में करिए। इस उपाय के ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर बाद में करें तो ठीक रहेगा। और उसके पश्चात आपने लड्डुओं का भोग आप आरती के बाद लगाएं या पहले लगाएं, कोई खास महत्व नहीं रखता कथा के पश्चात, परंतु याद रखिएगा करना ही करना। और कथा के करने के बाद आपने कथा
कि करने के बाद और ये उपाय करने से पहले आपने श्री गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ परम आवश्यक है, जो करना ही करना। आप ये करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बिना आपका ये उपाय असर नहीं करेगा। संकटनाशक श्री गणेश स्तोत्र की महिमा भगवान नारद जी ने भी स्वयं गाई, तो अवश्य इसे करिएगा। अगर नित्य भी इसका आप पाठ करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप इस तरह से करें। आप उसके पश्चात आप ये सभी करने के भगवान को चढ़ाने के बाद हल्दी की गांठ, उन्हें दुर्वा चढ़ाकर भोग लगाकर आपने जो भोजन आपने ग्रहण करना। देखिए ज़्यादातर लोग मीठे पर व्रत रखते हैं, तो मीठे की आप ज़्यादा व्रतों में हमने देखा विधान बताया, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्तियों की ये समस्या होती है कि उनको दिन में एक बार तो नमक खाना ही होता है, नमक के बिना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो आप अगर बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर भी ग्रहण करेंगे भगवान को भोग लगाकर, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका व्रत उतना सफल नहीं होगा। व्रत उतना ही सफल होगा, भगवान को आपकी भावना चाहिए। नियमावली आपको पहले ही बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब भी पूजन करें आप महीने में एक बार, तो अवश्य उस दिन करें, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और किसी के प्रति अपने मन में कोई दोष या क्रोध इत्यादि मत रखकर आप करिएगा व्रत, कोई बुरा किसी का रखकर, क्योंकि व्रत ऐसे में आपका सफल नहीं होता। नियम जितने बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तामसिक भोजन से दूर रहें। महीने में एक बार करना। 12 व्रत रखने से आपके भाग्य में ही उदय हो जाएगा। अवश्य ही चेंज आएगा ही आएगा आपके जीवन में। आप इसे अपनाएं। आप अपनी इच्छा से इस व्रत को 1 साल, 2 साल, 4 साल जितना रखना चाहें रख सकते हैं। निस्वार्थ भाव से भी रख सकते हैं। भगवान गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें।